In the name of Allah who is the most beneficent and the most merciful. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है नमूनिया। नमूनिया एक बहुत कॉमन डिजीज़ है जो मोस्टली सुनने में आता है कि फ़लाँ को नमूनिया है, इस तरह से फ़लाँ को ये है। तो अब नमूनिया एक्चुअली है क्या? अब हमें भी तो इस बात का पूरा आइडिया होना चाहिए कि नमूनिया है क्या, नमूनिया किस वजह से होता है, नमूनिया के अंदर कौन कौन सी इसके सिम्टम्स हैं, क्या इसके काजेज़ हैं, अब इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, इसको किस तरह से हम लोग इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इन सारी बातों का हमें भी आइडिया होना चाहिए। तो इसलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे नमूनिया को कि नमूनिया है क्या। अगर हम लोग सिंपल देखें कि व्हाट इज़ नमूनिया, नमूनिया फेफड़ों का इन्फेक्शन है। हमारे जो लंग्स हैं उनके अंदर जब इन्फेक्शन होता है तो उसे हम लोग नमूनिया का नाम देते हैं। और अगर हमारे एक टर्म होती है डबल नमूनिया। तो वो डबल नमूनिया क्या होता है कि अगर दोनों लंग्स इफ़ेक्टेड हो जाएं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे डबल नमूनिया कहा जाता है। कि अगर एक लंग इन्फेक्टेड है तो वो क्या होगा, नमूनिया, और अगर दोनों लंग्स इफेक्टेड हो गए हैं तो वो डबल नमूनिया हो जाता है। अब लंग इसके काजेज़ क्या हैं, नमूनिया के क्या क्या काजेज़ हैं। सबसे जो कॉमन काजेज़ हैं नमूनिया के वो है बैक्टीरिया स्टेप्टोकोकस नमूनिया। ये एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरियम स्टेप्टोकोकस जो है ये सबसे मेन काज है नमूनिया का। इस बैक्टीरिया की वजह से सबसे ज़्यादा नमूनिया होता है। और इसके अलावा कुछ वायरसेस वगैरह हैं, कुछ फंगस अटैक वगैरह हैं, और इसके अलावा जो है ना ये भी क्या करते हैं, नमूनिया काज करते हैं। तो ये हमारे पास नमूनिया के काजेज़ वगैरह आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर भी। बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड एस्पायरेशन, ये हमारे पास क्या है, नमूनिया के काजेज़ हैं। अब नमूनिया के प्रोसेस में होता क्या है, जब एल्वोलाई एजेंट्स या फिर आप ये कह लें कि कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स जब हमारे एल्वोलाई के अंदर दाखिल होते हैं तो वहाँ जाके वो क्या करते हैं, सेटल हो जाते हैं। सेटल होने के बाद उनके जो नंबर्स हैं उनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, नंबर्स में जो है ना वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। और फिर क्या करते हैं, एल्वोलाई के सेल के अंदर पेंट्रेट हो जाते हैं। अब जब हमारे पास जो है ना ये कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एल्वोलाई के सेल के अंदर पेंट्रेट हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये हमारे टिश्यूज़ को डैमेज कर देते हैं। जब हमारे लंग्स टिश्यू डैमेज हो जाएंगे तो क्या होगा, सांस लेने में मसला होगा, तो वहाँ पे पस प्रोड्यूस हो जाएगी। लंग्स के कोई भी सपोज एक भी हमारे पास कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो हमारे एल्वोलाई के अंदर चला गया, जाके वहाँ पे सेटल हो गया है। सेटल होने के बाद उसकी ग्रोथ होना शुरू हो गई है, काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में वो इंक्रीज़ हो गया है। तो क्या करेगा, हमारे लंग्स के टिश्यू को ब्रेक कर देगा। जब हमारे लंग्स के टिश्यू टूटेंगे तो वहाँ पे क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, फ्लूइड प्रोड्यूस होगा और पस प्रोड्यूस हो जाएगी। तो जब फ्लूइड और पस प्रोड्यूस हो जाएगी तो हमारा लंग्स जो था वो उसके अंदर एल्वोलाई, तो जो उसका प्रॉपर पहले सिस्टम था वो चीज़ तो नहीं रहेगी ना, तो सांस लेने में बहुत ज़्यादा मसला होगा। जैसे कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, ये हमारा लंग्स है, ठीक है। ये लंग्स का उन्होंने एक को यहाँ पे जूम करके दिखाया हुआ है। ये हमारे पास एयर सैक्स प्रेजेंट है, ये हमारे पास नॉर्मल एयर सैक्स है, और ये हमारे पास क्या है, इन्फेक्टेड एयर सैक्स हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या हुआ है कि वो और जो थे ना पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म वो जाके सेटल हो गए हैं, पेंट्रेट, और उनकी ग्रोथ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। तो उन्होंने क्या चीज़ प्रोड्यूस कर दी है, पस प्रोड्यूस कर दिया और फ्लूइड सा प्रोड्यूस कर दिया है। ये आपको कलर में भी डिफरेंस नज़र आ रहा है। उसके अलावा भी देखें, ये एक सेल, जैसे ये एक सेल है तो सेल के अंदर ये बिल्कुल अंदर से जो है ना इसके अंदर कोई स्पोर्ट्स वगैरह कुछ भी नहीं है, तो इसके अंदर क्या है, ये पस नज़र आ रही है कि इसके अंदर क्या हुआ है, पस प्रोड्यूस हो गई है। तो इससे क्या होता है कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा मसला होता है। अब हमारे पास सिम्टम्स क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमें नमूनिया हो गया है। तो जो इसकी मेन सिम्टम्स है ना उसमें सबसे पहले आ जाता है कोल्ड और हाई फीवर्स। हमें ज़ुकाम वगैरह होगा, नज़ला ज़ुकाम, और बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो जाएगा। और इसके अलावा शिवरिंग होती है कि कपाहट सी होती है, जिस्म जो है ना वो कांपता है। इसके अलावा कफ़ खांसी वगैरह होती है, नमूनिया वाले पेशेंट को बहुत ज़्यादा कफ़ होती है। इसके बाद एक टर्म यूज़ की गई है स्पेटम प्रोडक्शंस। इसका मतलब ये होता है कि बलगम वाली खांसी तो होती है, एक खांसी की भी टाइप्स होती हैं, ड्राई होती है और जो है ना कुछ लिक्विड वाली होती है। जो ये लिक्विड वाली होती है ना, बलगम वाली खांसी, तो वो नमूनिया की वजह से हो रही होती है। और जो पेशेंट्स होते हैं उनको सांस लेने में मसला हो रहा होता है, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की जो है ना वो कमी हो जाती है, तो हम सांस लेने में क्या हो रहा होता है, मसला हो रहा होता है। अब लंग्स तो हमारे डैमेज हो जाते हैं, वहाँ तो पस प्रोड्यूस हो जाती है। जब लंग्स में पस प्रोड्यूस हो गई है तो ओब्वियसली बात है कि पेशेंट को जो है ना वो सांस लेने में ही सबसे ज़्यादा मसला होता होगा।
अब जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो स्किन का कलर होता है ना वो पर्पलिश होना शुरू हो जाता है। वो क्यों पर्पलिश होना शुरू हो जाता है? क्योंकि उनके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अक्सर आपने अगर नमूनिया वाले छोटे बच्चे देखे हो ना, जिनको नमूनिया डिजीज़ हो, तो उनका कलर पर्पलिश सा नज़र आता है। तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि उनके जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से उनका कलर जो है ना वो पर्पल सा हो जाता है। तो ये ऑक्सीजनेशन की वजह से, पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड की वजह से हो रहा होता है। अब यहाँ पे आप इस डायग्राम के अंदर भी कुछ सिम्टम्स देख सकते हैं। स्नीजिंग एंड रनिंग नोज़, के नोज़ से ज़ुकाम वगैरह उसका ख़त्म ही ना होना, छींके वगैरह आना, और कफ़ वगैरह, कफ़ है इसकी एक सिम्टम्स। और इसके अलावा जो है ना वो सॉर थ्रोट, गले के अंदर ख़ारिश, गला ख़राब रहना, चेस्ट पेन, फटीग एंड द मसल्स फटीग, थकावट वगैरह रहना है हर टाइम। और जो हमारी कलर है, स्किन का कलर है वो ब्लूइश हो जाना या ग्रे हो जाना, और पसीना वगैरह बहुत ज़्यादा आना। तो ये सारी जो सिम्टम्स हैं ये नमूनिया की सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट हम लोग कुछ टाइप्स देख लेते हैं नमूनिया की, कि नमूनिया जो है ना ये सिंपल नमूनिया नहीं होता, इसकी फर्दर आगे से बहुत सारी टाइप्स होती हैं। अगर हमारी बॉडी के ऊपर बैक्टीरिया ने अटैक किया और हमें नमूनिया हो गया तो वो क्या होगा? बैक्टीरियल नमूनिया। और अगर वायरस ने अटैक किया है तो वो वायरल नमूनिया का नाम दिया जाता है उसको। फिर इसका ट्रीटमेंट भी डिफरेंट वेज से होता है। एक होता है माइकोप्लाज्मा नमूनिया, एस्पायरेशन नमूनिया, फंगल नमूनिया जो फंगी के अटैक की वजह से होता है, कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया, वॉकिंग नमूनिया। तो ये सारी डिफरेंट टाइप्स हैं नमूनिया की। अगर किसी पेशेंट को नमूनिया होता है तो फिर उसके बाद वो चेक किया जाता है कि उसको कौन सी टाइप वाला नमूनिया है, फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है ना उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि नॉर्मल नमूनिया के ट्रीटमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, कि अगर हम लोग खुद कोशिश करें कि हमें जो है ना वो इससे बच सके तो क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि अवॉइड टू यूज़ टॉवल, कर्चीफ, क्लॉथ्स ऑफ इफेक्टेड पर्सन। एक पर्सन को नमूनिया है तो आप लोग कोशिश करें कि उसका टॉवल यूज़ ना करें, उसके कपड़े यूज़ ना करें, उसकी कोई भी चीज़ यूज़ ना करें। और इसके अलावा जो हमारे पास था स्टेप्टोकोकस नमूनिया, उसके लिए एक वैक्सीन भी प्रोड्यूस की गई है। तो अब उस वैक्सीन को लगा के आराम से जो है ना वो पेशेंट ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग अब बहुत कुछ टाइम पहले की बात करें, कुछ ईयर्स पहले की बात करें, तो तब जो था कि कोई भी वैक्सीन वगैरह नहीं थी, तो उससे क्या होता था कि नमूनिया की वजह से बहुत ज़्यादा पेशेंट्स की डेथ भी हो जाती थी। कि नमूनिया हुआ है, कोई वैक्सीन नहीं है, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, तो कुछ टाइम के बाद आहिस्ता 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 इंसान की डेथ हो जाती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता से जो है ना ये वैक्सीन बनी है। तो अब अल्लाह का शुक्र ऐसा है कि अगर किसी को नमूनिया वगैरह होता है तो फ़ौरन उसको वैक्सीन लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो पेशेंट ठीक हो जाता है। अब और इसके अलावा क्या है कि एंटीबायोटिक्स को यूज़ कर सकते हैं इसके ट्रीटमेंट्स के लिए। ट्रीटमेंट के लिए, नमूनिया के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग एंटीबायोटिक्स को यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड। आप जूस ले लें, वाटर ले लें या कोई भी चीज़ ले लें, लेकिन फ्लूइड वाली चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब आप इसको सारे पॉइंट्स को देख सकते हैं। पहला पॉइंट क्या था कि उसके क्लॉथ वगैरह को और उसकी चीज़ें वगैरह को जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इफेक्टेड पर्सन की। सेकंड पे वैक्सीन करवानी चाहिए। थर्ड पे एंटीबायोटिक्स को यूज़ करना चाहिए। फोर्थ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड वाली चीज़ों को ड्रिंक करना चाहिए। डू नॉट टेक कफ मेडिसन विदाउट फर्स्ट टेकिंग टू योर डॉक्टर्स। डॉक्टर से मशवरा किए बगैर कफ वाली मेडिसन नहीं यूज़ करनी चाहिए। मोस्टली ऐसा ही होता है कि अगर किसी को खांसी है तो वो क्या करता है, घर में अगर कोई मेडिसन पड़ी हुई है तो कफ़ की मेडिसन इजीली ले लेते हैं, लेकिन पहले उसको चेक करवाना चाहिए कि हमें नमूनिया तो नहीं है। अगर नमूनिया है तो सिंपल कफ मेडिसन नहीं यूज़ करनी चाहिए। बाकी आप इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं कुछ ट्रीटमेंट्स बताए हुए हैं कि वैक्सीन्स वगैरह, जिस तरह से एंटीबायोटिक्स को यूज़ करना चाहिए। एंटीबैक्टीरियल, बैक्टीरियल के लिए एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स को यूज़ कर लेते हैं। और इसके अलावा एंटी एलर्जिक होती हैं, ये सारी की सारी टैबलेट। वाइटामिन का ज़रा यूज़ करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये इस डायग्राम के अंदर भी देखें, ये कुछ सिम्टम्स बताई हुई हैं कि क्या क्या सिम्टम्स हैं, ट्रीटमेंट हैं और उसकी रीज़न्स, इसके अलावा कौन कौन से इसके काजेज़ हैं। तो ये सारा कुछ किसका सारा नमूनिया का ही कंप्लीट प्रोसेस दिखाया हुआ है इस डायग्राम के अंदर। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।